नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और उसी को देखते हुए साथियों और उसी के सेम पैटर्न पे हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे थे, आज हम बात करेंगे साथियों मॉक टेस्ट जो 10 है उसके बारे में। 9 तक साथियों टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, और साथियों हम प्रत्येक प्रश्न की जो है बहुत ही अच्छे से व्याख्या करके आपको बताते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख लीजिए साथियों, क्योंकि जो ये सीरीज है साथियों, इनसे आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जल्दी से यह वीडियो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथियों साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो हमारी जो है आप तक पहुंचती रहे साथियों। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ साथियों, एक बात, ये साथियों रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हैं, यानी जो करंट में एग्जाम चल रहे हैं उसके पैटर्न पे आधारित है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल ग्रुप डी में ही पूछे जाएंगे। जिनका भी एग्जाम आगामी लगे हुए हैं, होम गार्ड, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी एग्जाम है उनके सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं साथियों। चलिए कुछ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो साथियों, कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ था, ये पहली बार एशिया से बाहर हुआ है। एशिया से बाहर आयोजन हुआ है। और ये कहाँ हुआ साथियों? तो ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। और इसको जीता किसने, ये भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में किसने जीता? इसको भारत ने साथियों अपने नाम किया, यानी भारत ने इसको जीता पुरुष और महिला में। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंग्लैंड में। पुरुष और महिला वर्ग में भारत ने इसको जीता है। तो यह है साथियों पहली बार एशिया से बाहर कंट्री में हुआ है। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है साथियों, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह किसकी पुस्तक है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह पुस्तक है साथियों शिखर धवन की, यानी ए इसका सही आंसर है, शिखर धवन। अब साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, कपिल देव की कौन सी पुस्तक है? तो साथियों, कपिल देव की जो पुस्तक है उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी कि जो इसकी पुस्तक है, कपिल देव की जो पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तक है तो उसका है नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और एम एस धोनी की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी। तो ए इसका सही आंसर है, शिखर धवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे? तो साथियों, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन होना है वो किस कंट्री में होगा? तो साथियों, ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजन हुआ। तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, सी इसका सही आंसर है। और साथियों, जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है साथियों, शुभंकर क्या है? तो तीनों कंट्रियों का अलग अलग है। तो यूएसए का कौन सा है? तो यूएसए का है साथियों, देख लेते हैं यूएसए का कौन सा है। तो वो है साथियों क्लच द वाइल्ड ईगल, क्लच द वाइल्ड
ईगल। और कनाडा का कौन सा है साथियों? तो कनाडा के लिए है साथियों मैपल द मूस। मैपल द मूस। और मैक्सिको का है साथियों मैक्सिको। तो मैक्सिको का है जायू द जगुआर। तो तीनों कंट्रियों के अलग अलग शुभंकर हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 को जो होस्ट करेंगे वो करेंगे यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। शुभंकर है यूएसए का जो है वो है साथियों क्लच द वाइल्ड ईगल, कनाडा का है मैपल द मूस और मैक्सिको का है जायू द जगुआर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो साथियों जो भारत है किस देश को पीछे छोड़ के बन गया है? तो ये बन गया है साथियों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जापान को पीछे छोड़ के। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे साथियों यूएसए। तो यूएसए की कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है? तो ये है साथियों 30.51 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। दूसरे पे कौन है साथियों? दूसरे पे है चीन। तो चीन की कितनी है? 19.23 ट्रिलियन डॉलर। और तीसरे पे है साथियों जर्मनी। और जर्मनी की कितनी है साथियों? तो ये है 4.74 ट्रिलियन डॉलर। चौथे पे कौन है? तो चौथे पे साथियों अपना प्यारा भारत आ गया है। तो भारत की कितनी है? 4.187 ट्रिलियन डॉलर। और पांचवे पे कौन है? तो पांचवे पे किसको पछाड़ा है? तो भारत ने पछाड़ा है जापान को। तो जापान पांचवें नंबर पे है, तो जिसकी अर्थव्यवस्था कितनी है? 4.186 ट्रिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी जापान। आई होप के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो पहले पे है यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत। और साथियों भारत का जो लक्ष्य है यानी भारत जो है 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहा है, यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 है तो इसमें भारत का कैवां स्थान है? चलिए आइए बात कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो जारी किया जाता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। पहले स्थान पे कौन है साथियों? तो पहले स्थान पे है इसमें नॉर्वे। कौन है साथियों? तो वो है नॉर्वे। दूसरे पे साथियों नीदरलैंड। भारत का क्या स्थान है साथियों? तो भारत का स्थान 2025 में कितना है? तो वो है साथियों 151। और 2024 में कितना था? तो वो था 159 यानी 159 था। और 2025 में 151 स्थान हो गया है। टोटल कंट्री थे साथियों 180। तो 180वां जो कंट्री है तो वो कौन है सबसे अंतिम पायदान पे? तो वो है साथियों इरिट्रिया। तो ये साथियों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो भारत का कैवां स्थान है? तो भारत का है 151। तो डी इसका सही आंसर है। और 115 किसमें इंडेक्स है साथियों? तो वो है वैश्विक शांति सूचकांक में। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा 151। तो जारी किसके द्वारा ये किया जाता है ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? तो साथियों जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है जेनेवा में।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी साथियों टियोडोरो यानी डॉक्टर टियोडोरो जे हरबोसा नाम से याद रखिए। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं फिलीपींस के। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी जो थीम थी साथियों वो क्या थी? वो थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो ए इसका सही आंसर है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनकी संख्या क्या है? तो साथियों वर्तमान में, यानी पहले बहुत बैंक थे तो छोटे छोटे जो बैंक थे उनका विलय कर दिया था। तो अब जो इनकी संख्या हो गई है वो हो गई है 20 का सही आंसर है 12। तो अब वर्तमान में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो वो 12 यानी 12 हैं। तो 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो साथियों हम केंद्रीय बजट को बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। तो इसकी जो थीम थी साथियों केंद्रीय बजट 2025-26 की, वो थी ऑप्शन बी इसका सही आंसर, सबका विकास। क्या थीम थी? सबका विकास। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, केंद्रीय बजट 2025-26 की जो थीम थी वो थी सबका विकास। किसने पेश किया था? तो ये किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विश्व जल सप्ताह दिवस की जो थीम है यानी 2025 की इसकी थीम क्या है? तो साथियों ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 से 28 अगस्त को मनाया गया 2025 में। तो जो इसकी थीम रही थी, विश्व जल सप्ताह की जो थीम रही थी वो रही थी ऑप्शन सी, जलवायु कार्रवाई के लिए जल। जलवायु कार्रवाई के लिए जल इंपॉर्टेंट है। और साथियों जो विश्व जल दिवस है इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो विश्व जल दिवस इसकी थीम क्या थी यानी 2025 में? विश्व जल दिवस 2025। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता साथियों 22 मार्च को। और इसकी थीम थी ग्लेशियरों का संरक्षण, यानी ग्लेशियर संरक्षण। तो इसमें साथियों कंफ्यूजन नहीं होना है। विश्व जल दिवस पूछे तब 22 मार्च थीम ग्लेशियर संरक्षण। अगर पूछे कि विश्व जल सप्ताह दिवस, विश्व जल जो सप्ताह मनाया गया है 24 से 28 अगस्त के बीच, उसकी थीम क्या थी? तो वो थी साथियों जलवायु कार्रवाई के लिए जल। साथियों इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है साथियों। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन जो दिवस मनाया जाता है पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था साथियों 2022 में मनाया गया था। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता साथियों 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। तो ए इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को। और साथियों 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता साथियों जनजातीय गौरव दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पहली बार मनाना जो स्टार्ट हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, तो वो 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथियों प्रत्येक प्रश्न की बहुत ही अच्छे से व्याख्या सहित बताया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।